वो जानते हो आप, फेयर ऑफ मिसिंग आउट बेसिकली ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपको लगता है जो चीज बाकी सबके पास है बस आपके पास नहीं है, तो आपको लगेगा कि आप दुनिया में बहुत पीछे छूट चुके हो। और भारत में ये जो फोमो वाली बीमारी है ना, भारत के यूथ में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और आजकल ये बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा ही रहा तो अगले कुछ दिनों बाद ये बीमारी छत फाड़ के बाहर निकलती दिखेगी, क्योंकि हाल ही में एप्पल ने आईफोन 17 फोन लॉन्च कर दी है और इसकी मार्केटिंग और हाइप बहुत बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। और लॉन्च होते ही इसका क्रेज पूरे देश में छतें फाड़ रहा है, मतलब भयंकर क्रेज बन रहा है। लोग एक्साइटेड इस फोन के लिए। लेकिन भाई साहब दिक्कत बढ़ते हुए क्रेज में नहीं है, दिक्कत इस बात में है कि आईफोन को एक स्टेटस सिंबल मान लिया गया है और हालात ही हो चुके हैं कि लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इग्नोर करके आईफोन खरीद रहे हैं। इनफैक्ट एक बार आप ध्यान से देखो ना तो ये भारत में पिछले कुछ सालों में आईफोन का क्रेज एकदम एक्सप्लोड हुआ है। जो लोग फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है और जिनके पास पहले से आईफोन है, वो भी इसी फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हर साल नया आईफोन खरीद रहे हैं। पुणे में रहने वाला एक 25 साल का इंजीनियर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसका आईफोन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन उसने अगल बगल को देख के खुद के लिए एक 1.5 लाख का नया आईफोन खरीद लिया, वो भी ईएमआई पे। अब भाई साहब उससे हुआ क्या, जो बंदा कमाता है ना उसकी 50% इनकम हर साल ईएमआई में चली जाती है, जिससे उस बंदे के ऊपर फाइनेंशियल डट आ चुका है। यही स्टोरी लाखों लोगों की है। इनफैक्ट कुछ लोगों को आईफोन के फीचर्स भी नहीं पता होते, फिर भी उनको फेयर ऑफ मिसिंग आउट रहता है कि दोस्तों और रिलेटिव के सामने उनकी इज्जत कम हो जाएगी। इसीलिए ज्यादातर यूथ्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है, वो भी आईफोन की जीत करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीनेजर ने अपने फूल बेचने वाली माँ के ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला कि 3 दिन तक उसने खाना खाना ही छोड़ दिया। आखिरकार उसके माँ ने पैसे जोड़ जोड़ कर उसको आईफोन दिलाया। आपको अगर यही पागलपन लग रहा है ना, तो अभी रुकिए। इस आईफोन का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग लिटरली आजकल जान दे रहे हैं। नागपुर के एक 18 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके आईफोन खरीदने में डिले कर रहे थे। नवी मुंबई में एक 18 साल का लड़का मर गया क्योंकि उसके पापा ने उसको आईफोन खरीदने के लिए मना कर दिया और उसको एक एंड्रॉइड फोन खरीद के दे दिया। इसी तरह एक आंध्र प्रदेश में एक लड़का पॉइजन खा के मर गया क्योंकि उसकी फैमिली ने उसको 1 लाख का आईफोन नहीं दिया। ये तो मैंने आपको कुछ ही केसेस बताए हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आप कहने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई ये क्या पागलपन है। और भाई आईफोन का ऑब्सेशन है ना इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग अब क्राइम करने से भी नहीं डर रहे हैं। नागपुर का 17 साल का टीनेजर जिसके पेरेंट्स है ना वो किसी घर में आया का काम कर रहे थे या रिक्शा चला रहे थे, इस बच्चे ने अपने पड़ोसियों के घर से 33,000 रुपए और लाखों के गोल्ड चुरा लिए। पता है क्यों? क्योंकि 17 साल के लड़के को आईफोन खरीदना था, मगर ये लड़का इतना ज्यादा गरीब था कि इसके पास बेल्ट खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन चाहत आईफोन की थी। इसी तरीके से एक लड़की थी जो पॉकेट मार के पैसा इकट्ठा कर रही थी ताकि आईफोन खरीद सके। मुंबई में एक युवक ने ऐसे 40,000 का सेकंड हैंड आईफोन खरीद लिया, वो भी ईएमआई पे। लेकिन अब खरीद तो लिया, ईएमआई भी तो भरनी पड़ती है, और जब ईएमआई नहीं भर पाया तो वो भी लूट पाट करने लग गया। अब भाई साहब हालात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि एक कपल ने अपने 8 साल के बच्चे को बेच दिया ताकि वो आईफोन खरीद कर इंस्टाग्राम पर रील बना सके। मतलब आप देख रहे हो कितने नीचे लेवल तक लोग गिर चुके हैं एक आईफोन के चक्कर में। और इसी ऑब्सेशन का फायदा स्कैमर्स भी उठा रहे हैं, जिससे मॉनेटरी स्कैम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे ही बेंगलुरु का एक लड़का ऑनलाइन सस्ते दामों में आईफोन खरीदने गया और सेलर्स ने फेक प्रूफ दिखा दिए, जिस पर यकीन कर उस लड़के ने 1,10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद तो आप सबको पता होगा कि उसके बाद उसके साथ क्या होना था। उसका फोन कभी आया ही नहीं। स्कैमर्स ने उसके 1,10,000 रुपए लूट लिए। और इसका रीजन पता है आपको? लोग आजकल आईफोन के इतना ज्यादा डेस्परेटेड हो चुके हैं कि लोग आजकल ऑफिशियल स्टोर्स को छोड़ के ऑनलाइन किसी भी चीज पे भरोसा कर ले रहे हैं जहाँ पे उनको थोड़ा सस्ता मिल जाए, बस उनको कैसे भी आईफोन मिल जाए। तो ना ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर इस ऑब्सेशन के पीछे रीजन क्या है? तो देखिए फिलोसोफर रैंक गेरार्ड की मेमेज डिजायर थ्योरी इस ऑब्सेशन को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। हमारी जो डिजायर्स होती है ना वो ओरिजिनल नहीं होती है। हम दूसरों को देख के डिसाइड करते हैं कि हमारी डिजायर क्या होगी। अगर दोस्त ने आईफोन ले लिया है ना तो ऑटोमेटिकली हमें भी वो चाहिए। और यही रीजन है कि लाखों लोग आजकल आईफोन को एक जरूरत नहीं, एक स्टेटस सिंबल समझते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आईफोन में कोई प्रॉब्लम है या आईफोन की वजह से प्रॉब्लम है। इनफैक्ट नो डाउट आईफोन दुनिया के नंबर 1 फोनों में से एक है। लुक, कैमरा, सिक्योरिटी हर चीज में परफेक्ट है। इनफैक्ट प्रॉब्लम आईफोन में नहीं है, प्रॉब्लम इस सोच में है कि आईफोन लेना ही सब कुछ है। आईफोन लेना स्टेटस सिंबल है, आईफोन नहीं लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। एक्चुअली आजकल आईफोन को दुनिया के अंदर स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज हर जगह आईफोन को दिखाते रहते हैं और सोसाइटी को इतना ज्यादा प्रेशर में डाल दिया गया है कि आपको कूल और बढ़िया दिखना है तो आपके पास आईफोन तो होना ही चाहिए। और ऐसे में यूथ के अंदर एक ऐसी थिंकिंग आ जाती है कि अगर आपके पास आईफोन है ना तो भले ही आपके पास कोई डिग्री ना हो, भले ही आपके पास कोई ज्ञान ना हो,
भले ही आप खुद के दम पे 1 रुपया ना कमा पाओ, लेकिन मेंटलिटी ऐसी बन जाती है कि आप ही सबसे सुपीरियर हो। भले ही आपको आईफोन की जरूरत ना हो, मार्केटिंग हाइप ही ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि लगता है कि आईफोन का लेटेस्ट मॉडल नहीं लिया तो जीवन ही व्यर्थ है, यानी कुछ मिस कर दिया है जीवन में। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर इस हाइप से निकला कैसे जाए। देखिए, इसके लिए कुछ बेसिक सिंपल सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि पहले यूथ्स को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने की जरूरत है, ताकि उनको ईएमआई, लोन, इंटरेस्ट, इन सब का बर्डन समझ में आए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएं कि चीजों को जरूरत के हिसाब से खरीदी जाती है, स्टेटस दिखाने के लिए नहीं। और तीसरा, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऊपर से आप देखें तो इंडियन मार्केट आजकल कई टॉप क्वालिटी फोन से भरे हुए हैं। इनफैक्ट आजकल एंड्रॉइड के अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि हाफ प्राइस में आईफोन से भी दुगने फीचर्स दे रहे हैं। देखो, मैं आप सबको यही बात बताना चाहता हूँ कि मार्केटिंग हाइप में मत फंसो। देखिए, आईफोन खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी हैसियत है वो खरीद ले, लेकिन बाकी लोगों के लिए यही प्रैक्टिकल अप्रोच है। नहीं तो जो ये फोमो की बीमारी है ना, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ये बीमारी यूथ्स को कहीं का नहीं छोड़ने वाली।